जिनके बाल रूखे होते हैं और सिल्की और मुलायम नहीं होते, आज की वीडियो उनके लिए। जैसे कि गर्मियों में बाल इतने रूखे होते हैं और अपने बालों को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और बाल ऐसे कंघी करने से भी वो सीधे नहीं होते। और जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसके साथ आपके बाल सीधे भी हो जाएंगे, सिल्के भी हो जाएंगे और रूखापन भी ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है रूखे बालों के हवाले से। और जिनके बाल सिल्की और मुलायम नहीं है और जिनके बाल ऐसे उलझने सी पड़ी रहती हैं बालों में जैसे कि चिड़ियों का घोंसला होता है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये सारे मसले का हल सिर्फ मैं 3 चीज़ों के साथ बताऊंगा, और आपके जो बाल हैं वो सिल्की मुलायम हो जाएंगे और आपके बाल शाइन भी करेंगे, और जो आपके बाल रूखे रूखे से रहते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। गर्मियों में तो ये रीज़न बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि ये मैं वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। इन दिनों में अक्सर बाल रूखे हो जाते हैं और शाइनी नहीं होते, और वो बाल जब आपने वॉश करते हैं तो उसके बाद भी उनके बाल रूखे रूखे से रहते हैं। और ये आसान सा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा आप घर में करें और आसानी के साथ अपने बालों को रूखेपन से बचाएं, और साथ साथ जो बाल आपके चिड़ियों का घोंसला बना है वो भी ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, वो हमें कौन सी चीज़ें चाहिए ताकि आप आसानी के साथ इनको बनाएं और अपने बालों पे आप अप्लाई करें। फिर आप अपने बाल अप्लाई करने के बाद देखें और पहले में देखें कि आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा कि जब हमने एक मरतबा ही अप्लाई किया है तो हमारे बाल जो है मुलायम और सिल्की और रूखापन ख़त्म हो गया है। 1 चम्मच नारियल का तेल और 4 चम्मच आपने सूखी मेहंदी के लेने हैं, और इसमें आपने जो बनाने के लिए ऐड करना है दूध जो आपने ऐड करना है, ये आपने नीम गर्म दूध लेना है, आपने ठंडा दूध नहीं लेना। और दूसरी बात, ये जो दूध आपने यूज़ करना है ये उबला हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। और कच्चे दूध को आपने हल्का सा नीम गर्म कर लेना है, इसको ज़्यादा आपने उबालना नहीं, हल्का सा नीम गर्म करना है। फिर आपने मेहंदी में डालना, इसको अच्छे से आप मिक्स करें। मिक्स आपने इस तरीके से करना है, ये जब गाढ़ा सा लेप बन जाए इसका, और इतना ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि जो आप अपने बालों के ऊपर लगाएं तो आपके बाल जो हैं वो ऊपर अच्छे से ठहर ना सके ये मेहंदी। और एक चीज़ और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है विटामिन ई का कैप्सूल। चाहे तो आप इसको डाल सकते हो, अगर नहीं भी आप डालना चाहे तो वो 3 चीज़ें ही आप डालकर अपने बालों में यूज़ करें। विटामिन ई का कैप्सूल आप डाल लें, ये 4 चम्मच जो मेहंदी के बताएं, इसमें आपने 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं। अगर नहीं डालना चाहे तो कोई मसला नहीं, आप तीनों चीज़ें भी अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो। और इसको अच्छे से आपने पेस्ट बना लेना, अपने बालों के ऊपर इसको अच्छे से लगाएं, और सारे बालों को कवर करने के लिए आप इसकी मकदार बढ़ा भी सकते हो। मैंने ये 4 चम्मच आपको बताए हैं, इसके हिसाब से मैंने जो नारियल का तेल आपको बताया 1 चम्मच बताया। इस तरह अगर आप 8 चम्मच मेहंदी के लेते हैं तो 2 आप गिरी के तेल के चम्मच आप ले लें, और 4 आप विटामिन ई के कैप्सूल ले लें। ऐसे ही आप अपनी मकदार को बढ़ा सकते हो अपने बालों के हिसाब से, जितने आपके बाल हैं उस हिसाब से आप इसको बनाएं, और फिर आप अपने बालों के ऊपर इसको लगाएं। और लगाने के बाद आप 30 मिनट आप अपने बालों में इसको लगा रहने दें। फिर आम सादे पानी के साथ आप अपने बालों को वॉश करें। बाद में आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। फिर जब आप बाल अपने वॉश कर लेंगे उसके बाद अपने बालों को आप चेक करें कि पहले से आपके बाल जो रूखे थे वो ठीक हो गए हैं, और जो हमारे चिड़ियों के घोंसले जैसे बाल थे वो भी पहले से ठीक हो चुके होंगे। ये आसान सा जो मैंने तरीका आपको बताया, आप भी इसको ज़रूर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसको अप्लाई अपने बालों में ज़रूर करें, और आपके बाल सिल्की और मुलायम नज़र आएंगे। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।